सीमा तो सब जाने, फिर और मैं क्या मांगूं। चरणों में शीश झुकाकर मैं सबका भला मांगूं। राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है बुधवार और इस टाइम पे शाम के 5:20 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और एक ब्लॉग आज ही मैंने सुबह में भी शूट किया था, वो आप लोगों के पास पहुंच चुका है। क्योंकि कल मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी तो इस कारण से मुझे आज 2 ब्लॉग बनाने पड़े। और अब जो बाकी काम है हमारा सारा हो चुका है, अब करनी है रात के खाने की तैयारी। तो मैं बनाऊंगी आज आटे और गुड़ के चीले, यानी जो तवे वाले पूड़े भी हम बोलते हैं इसको, और तेल के पूड़े भी बोलते हैं। हमारे में तो तेल के पूड़े या तवे वाले पूड़े ही बोला जाता है, और कुछ लोग इसको शायद जो कंगाली पूड़े हैं वो भी बोलते हैं। तो आज वही बनेंगे, उसमें सब्जी की कोई ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि हमारे घर में एक यही ऐसे हैं जो ये नहीं खाते हैं तेल के पूड़े। जब हम पहले बनाते थे तो इनके लिए रोटी बनानी पड़ती थी, लेकिन अब ये तो खाते ही नहीं है खाना, तो इस करके हम तीनों खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, मेरी माँ, मेरे काका, मैं सब खा लेते हैं। तो फिर सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आम के अचार के साथ बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आज देवउठनी गैस है तो आप सभी को देवउठनी गैस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोपहर से आज ना बूंदाबांदी भी हो रही है, मतलब बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है, तेज तो नहीं है लेकिन हल्की हल्की सी हाँ बूंदाबांदी हो रही है। तो इसी करके मेरा मन हो गया कि चलो आज कुछ ऐसा बना दे, क्योंकि ठंड में ना ऐसे ऐसी चीज़ें बनाने का, खाने का मन करता है। और टाइटल और थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। और और ना आज ना चमत्कार हो गया। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट करके बाहर आई हूँ और मैं वीडियो में तब बोल ही रही थी, तब मैं, जो मेरी सिस्टर है उसकी बेटी आई थी, यानी जो चक्षु है वो आई थी, और मैं बाहर निकली तो मुझे जो पूड़े वो बने बनाए मिल गए। मेरी माँ जोर जोर से हंस रही थी, कह रही थी कि ये ले बन गए तेरे पूड़े, क्योंकि ना पूड़े बिना मेहनत के ही आ गए आज, और मेरा इतना मन कर रहा था पूड़े खाने का। तो ये देखो, ऐसी भी किसी की किस्मत होती है, जैसे किस्मत मेरी है। मैं बनाने का सोच रही थी और मुझे मिल गए, काफ़ी है, ये हमारा काम चल जाएगा, तो कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, बताइए आप लोग। चलो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है तो कुछ तो करेंगे ही, कुछ तो आप लोगों के ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन हो गया आज सच में चमत्कार। जिस चीज़ के लिए मैं बोल रही थी कि मैं बनाऊंगी और अभी बस मैं तैयारी करती फिर मैं उतारती, लेकिन मैंने मैं बाहर आई तो पूड़े मेरे पास थे। राम राम कर दे माँ, मेरी माँ पूड़े लिए खड़ी थी। सबको राम राम बेटी, बाय। हैं बाय भी तो ये कर दी, और क्या कहूँ? अच्छा बहुत जल्दबाजी रहे बाय करने की, थोड़ी बहुत बात कर दिया करो। बाय। नहीं बेटे, नहीं बेटे। राम राम बेटी, ठीक हो तामी? सारी और मना बता दियो। आप कैसे हो? आपसे भी पूछ रहे हैं आप कैसे हो। ठीक हूँ मैं जमा, तो खा लूँ पी लूँ, गूंद खा लूँ, दूध पी लूँ, सो लूँ। तो चलिए, अब तो कुछ काम है नहीं क्योंकि खाने का हमारा चल ही जाएगा। अगर 2-4 रोटी सेकनी पड़ेंगी तो मैं वो भी सेक लूँगी, और देखते हैं कुछ अपना और काम निपटाएंगे। और मैंने ना कल कपड़े धोए थे लेकिन वो सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि कल रात में काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं कपड़े धोते धोते, तो फिर वो रात में तो सूखेंगे कैसे, क्योंकि अब थोड़ी सी ना हो गया मौसम, ऐसा हो गया नहीं सूखते हैं। और एक मेरा जो ड्रायर है मशीन का वो भी ख़राब हो चुका है, तो इस करके भी। और दिन में फिर मुझे वो 2-3 बार उतारने पड़े, क्योंकि बार बार बूंद आ रही थी सुबह से ही, और फिर डाल रही थी मैं, फिर उतार रही थी। देखूंगी रात में उनको बेड पे रख के जो पंखा है वो चला दूंगी, सुबह तक सूख जाएंगे, क्योंकि ना उनमें थोड़ा सा है, मतलब कि अभी लग रहे हैं कि अच्छी तरह से नहीं सूखे हैं, तो वो अपना काम भी नहीं कर सकते। देखते हैं क्या करेंगे अब। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं खाना खाने के लिए, और आज के दिन में मैंने कुछ क्लिप निकाली थी, वो मैं अगली वीडियो में ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो बहुत लंबी हो गई थी, फिर मैं अपनी बात भी नहीं कट कर सकती थी, क्योंकि वो अच्छे से समझ में नहीं आती, इस कारण से।
राम राम जी। तो चलिए अब कर लेते हैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें, और क्या बातें करने वाली हूँ वो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जो थंबनेल और टाइटल है उससे आप लोग समझ गए होंगे कि मुझे आज आप लोगों के साथ क्या बातें करनी है, और जो कि ज़रूरी भी है, और हर बात टाइम पर ही की जाए तो अच्छा होता है। तो आज वो टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि मेरे पास पिछली कई वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए कि आप कितना कमा लेती हैं महीने का, या फिर आपकी यूट्यूब सैलरी कितनी है, इस बारे में बताइए। आपकी फर्स्ट जो पेमेंट है वो आ गई है क्या? मतलब बहुत सारे इस तरह के जो सवाल हैं वो आते रहते, कोई ना कोई पूछता ही रहता है। और देखिए, जो नहीं पूछता तो जिज्ञासा तो उसके मन में भी होती होगी, जो लोग हमें इतने लंबे टाइम से देख रहे हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम से, उनमें से शायद किसी ने नहीं पूछी ये बात, क्योंकि वो मेरी मेहनत देख रहे हैं फर्स्ट दिन से ही। हाँ, जो नए कमेंट आते हैं, लोग हाल फिलहाल में मतलब अभी जुड़े हैं, तो वो इस तरह के कमेंट करके पूछ लेते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हो। तो देखिए, पहले तो मैं बता देती हूँ कि यूट्यूब से कोई फिक्स सैलरी नहीं आती है, किसी की भी नहीं आती है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, सैलरी जो मिलती है हमें, जो पैसा मिलता है हमें, वो हमारे व्यूज के हिसाब से मिलता है। जितने हमारे व्यू आते हैं उस हिसाब से हमें पैसा मिलता है। ये नहीं है कि भी हर महीने की हमारी जो सैलरी है ना वो फिक्स होती है, कि जैसे हम कहीं पे काम पे लगते हैं, जॉब लगती है हमारी, कि हमें महीने में 5 मिल रहे हैं, हमें महीने में 10 मिल रहे हैं, हमें महीने में 20 मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, कितने भी मिल रहे हैं। तो यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और किसी के साथ भी ऐसा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जो थोड़े से ज़्यादा मतलब कि ऊपर चले जाते हैं, जिनके व्यूज अच्छे खासे आ जाते हैं, उनको अंदाज़ा लग जाता है कि इतने से लेकर के इतने तक हम कमा लेते हैं, यानी इसके बीच में हम कमा लेते हैं। लेकिन अब मैं जहाँ पे हूँ, या फिर जो मेरे जैसे और हैं, उनका कुछ पता नहीं होता है कि उनको महीने में कितने वो कमाएंगे, कितना उनको मिल पाएगा। क्योंकि ये बात भी मैंने देखी है। पहले मुझे ये था कि शायद ये उस दूसरे चैनल पर हो दिक्कत है, लेकिन अब इस चैनल पे भी मैं यही चीज़ देख रही हूँ। क्योंकि व्यूज पे बात होती है। व्यूज अब एक महीने में हमारे क्या पता अच्छे खासे व्यू आ जाएं वीडियो पर, और एक अगले महीने ना भी आए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस महीने हमने इतना कमाया तो अगले महीने हम इतना ही कमाएंगे, या फिर उससे अगले महीने इतना कमाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पता एक बार हम महीने में 10 कमा लेते हैं, क्या पता एक में हम 20 भी कमा लें, और क्या पता एक में हमारे 5 भी ना बने, 7 भी ना बने, सैलरी भी ना आए। क्योंकि और एक बात और मैं बता देती हूँ, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हर जो सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी फिर भी कमेंट करके बार बार पूछते रहते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप भी मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कितना कमाती हूँ मैं यूट्यूब से। उस वीडियो में मैंने A to Z बात सब कुछ बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी के मन में कोई सवाल रह जाएगा, किसी भी यूट्यूबर के लिए। जो सबकी सच्चाई है ना, मैंने वो बताई कि कैसे होता है, क्या होता है, पहले क्या करना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है। और कई बार कमेंट भी आते हैं कि आप कैसे वीडियो बनाते हो, कैसे क्या करते हो, कितना क्या करना पड़ता है। तो वो सारी जो चीज़ें ना टोटली A to Z स्टेप बाय स्टेप मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आप जाकर के अगर वो वीडियो देखेंगे तो शायद बेस्ट रहेगा, आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए अब कर लेते हैं बात मेरी सैलरी की। तो पहले तो कई बार क्या होता है ना कि हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ होता है, उससे पहले भी पूछ लिया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है। क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब पे वीडियो डाली और सैलरी मिल गई, इनको पैसे आने शुरू हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले हमें यूट्यूब की जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, फिर जब हम वो पूरी कर लेते हैं, फिर आकर के कहीं सारे प्रोसेस होते हैं, वो होते हैं, और फिर जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। और मोनेटाइज होने के बाद फिर व्यूज के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। तो मेरा जो चैनल था वो फरवरी के लास्ट में मोनेटाइज हो गया था, बिल्कुल लास्ट में आकर के। और हुआ क्या कि मार्च में ही बिल्कुल जो भयंकर वाला जो लॉकडाउन होता है ना वो लग गया, और उसमें हम यूट्यूबर को कुछ भी नहीं मिल रहा था, बहुत ही कम हमें मिल रहा था, जो हमें मिलता है उस हिसाब से। ठीक है, और उस टाइम पे मेरे व्यूज़ थे वो भी 1000 2 इतने थे। मतलब यहाँ पर आकर के सितंबर के फर्स्ट तक भी 4-5 हज़ार व्यू वीडियो पे आते थे, ऐसा ही था।
आप कोई पुरानी वीडियो उठा करके देख सकते हैं। अब तो फिर भी पुरानी वीडियो भी हमारी उठी हैं सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर में, इस 1.5 मंथ में। अब थोड़ा सा जो चैनल है वो ग्रो हुआ है। तो इस करके जो मेरी सैलरी है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि 1 साल हो चुका है अभी तक सैलरी नहीं आई है, हम ये नहीं मान सकते। तो जी हाँ, सितंबर तक मेरी कोई सैलरी नहीं आई थी इस चैनल की, क्योंकि मेरे व्यूज बहुत कम होते थे और आ भी जाती शायद अगर लॉकडाउन ना लगता तो, क्योंकि लॉकडाउन में फिर हमें वो मिल भी कम रहा था जो हमें यूट्यूब देती है। ठीक है, उस हिसाब से मेरे जो डॉलर थे वो बिल्कुल ही कम बन रहे थे। तो फिर वो देख सकते हैं आप कि पूरा 1 साल की मेहनत पे मुझे सैलरी मिली है, और मोनेटाइज होने के भी कम से कम आप लगा लो मार्च, कम 6-7 महीनों की मेरी सैलरी आई है, क्योंकि कुछ बन ही नहीं रहा था तो सैलरी कैसे आएगी। और सैलरी का मैंने बताया है कि जब हमारे $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो यूट्यूब है वो हमें पेमेंट करती है। वो $100 या तो हमारे 1 मंथ के हों, या 2 के हों, या 4 के हों, या 6 के हों, तो वो उस हिसाब से होता है। ये नहीं कि हर महीने ही सैलरी आती नहीं, जब $100 हम कमा लेते हैं, हमारे उसमें जुड़ जाते हैं, तब जाके यूट्यूब हमें कहीं पेमेंट करती है। और मैंने ये चीज़ भी अच्छे से बताई है, $100 पे सैलरी मिलती है और $1 कितने रुपए का होता है, तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 महीने की जो सैलरी शुरू में हमारी आती, वैसे तो व्यूज के हिसाब से आती है, देखिए व्यूज ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा भी आएंगे। अब 100 से अगर ज़्यादा डॉलर हमारे बन जाते हैं तो वो सैलरी हमारी ज़्यादा भी आ जाती है। तो उसी हिसाब से सब कुछ होता है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट पेमेंट है वो कितनी होती है, यानी हमें हमारी जो पहली सैलरी हमें कितनी मिल रही है। तो बस यही होता है, सभी का यही होता है। देखिए बाद में हम चाहे कितना भी कमा लें, व्यूज के हिसाब से व्यूज ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट सैलरी की बात होती है ना, तो सबकी यही होती है। तो मेरी भी जो फर्स्ट सैलरी है वो इतनी ही आई, $100 आते ही। तो उससे मतलब 700-800 ज़्यादा कुछ हम कह सकते हैं, इतनी ही थी। लेकिन वो सैलरी मैंने पहले ही मतलब कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये सैलरी मैं यहाँ पे मतलब बाहर ही खर्च कर दूंगी, उसमें से मैं कोई पैसा अपने ऊपर नहीं लगाने वाली हूँ या अपने लिए कुछ नहीं लेने वाली हूँ। तो वो हमने ऐसा ही कुछ किया। कुछ थोड़ा बहुत हम दिखा भी पाए, कुछ हम दिखा भी नहीं पाए, क्योंकि ना सारी चीज़ें दिखाने में फिर ये हो जाता है कि एक दिखावे वाली बात हो जाती है। लेकिन कुछ दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये बात मैंने पहले बोल दी थी, इस कारण से हमें थोड़ा बहुत दिखाना पड़ा। आप ये सोच रहे होंगे कि सितंबर में सैलरी आ गई थी फर्स्ट, अब बता रही है, क्योंकि उस टाइम पे ना टाइम ही ऐसा चला हुआ था, मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इतना बिजी रूटीन था मेरा। और फिर जा कर के नवरात्रों में मैंने वो अपना किया, उसका जो भी थोड़ा बहुत करना था, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा था, नवरात्रे थे, जय का बर्थडे था, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि हाँ बेस्ट है ये टाइम सब कुछ करने के लिए। और अब मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अब मेरी दूसरी सैलरी आई है, जो कि हाँ मुझे मेरे हाथों में आई है, मुझे ये कि हाँ भाई सैलरी मिली है, तो इस करके मैं बता रही हूँ। और सैलरी का मैंने बता दिया कि कितनी हमारी सैलरी आती। तो मेरी भी जो फर्स्ट सैलरी तो वो यही थी, 7,000 से 8,000 के बीच में थी। मैंने इतना बता दिया है, मैं औरों की तरह ये नहीं कह सकती कि इतने में हम ये फ़ोन ले सकते हैं, ये फ़ोन आ जाता है, ये कर सकते, वो कर सकते हैं। ना मैं कम बता सकती, ना मैं ज़्यादा बता सकती। तो मेरी सैलरी इतनी ही आई थी फर्स्ट टाइम। हाँ थोड़ा सा अब चैनल ग्रो हुआ है, इस जो मंथ की सैलरी है, पिछले मंथ की सैलरी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा आई है उनसे, क्योंकि हमारी 2-3 वीडियो वायरल हो गई थी और कई वीडियो पे थोड़े से जो व्यूज है वो अच्छे आए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इस मंथ की सैलरी अच्छी आई तो अगले मंथ की सैलरी भी ज़्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि नवंबर में हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। तो यही होता है, मतलब आप ये ना पूछें किसी से कि आप कितनी सैलरी आती है आपकी महीने की, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता यूट्यूबर की मेरी महीने की सैलरी इतनी आती है। कितनी भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है, और क्या पता बिल्कुल नाम मात्र भी बने। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि रंगीला हरियाणा चैनल पर मैं ये चीज़ बखूबी देख चुकी हूँ कि क्या पता एक महीने के पहले क्या होता था कि 2 महीने में, 3 महीने में, फिर एक बार ये भी हो गया कि 1 ही महीने की आ गई, और फिर ये हुआ कि 5-6 महीने की एक साथ आई है। तो वो चैनल पे बात है, व्यूज पे बात है, आप लोगों के प्यार पे, सपोर्ट पे बात होती है कि एक यूट्यूबर को कितना मिलता है। ठीक है,
तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो मेरी फर्स्ट पेमेंट है और सेकंड पेमेंट है दोनों आ चुकी हैं। और देखिए 1 साल तक हमें फ्री में काम करना पड़ता है, आप ये लगा सकते हो, क्योंकि जब हम कोई और काम करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, चाहे हम 10 दिन जाएं, चाहे हफ्ता जाएं, 5 दिन जाएं, हमें हर दिन का पैसा मिलता, हर एक दिन का पैसा मिलता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम तक हम फ्री में काम करते हैं, जब जा करके हमें कहीं थोड़ा बहुत हमारी कमाई होने लगती है, फिर वो धीरे 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 आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, बढ़ती रहती है। तो बस यही है। तो इस गलतफहमी में ना रहें कि वैसे ही पैसा मिलना शुरू हो जाता है या मुझे 1 साल से पैसा मिल रहा है, मेरी फर्स्ट पेमेंट अब आई है। कई बार ये भी होता है कि हाँ इतना तो कमा रही है, लाख कमा रही है, इतने हज़ार कमा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी गलतफहमियाँ हैं कि मैं इतना कमा रही हूँ। ठीक है, एक एक बात मैंने बहुत ही अच्छे से और सच्चाई से बताई है, किसी भी बात में इतना भी फ़र्क आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कई बार क्या होता है ना, ये जैसे अब मास्टर जी हैं, इनको पता होता है हर बात का, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वीडियो से, ये यही निपटाते हैं सारे। मुझे नहीं पता किसी भी चीज़ का कब क्या हुआ, कब क्या आया, कब कितने क्या देना है, कब क्या वो करना है, तो सारे काम इन्होंने ही किए, क्योंकि मुझे ये था कि ये कर तो लेते हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, तो इनको हर चीज़ का पता है। लेकिन परिवार में हमारे और मेंबर भी होते हैं, और होता है ना कई बार परिवार के किसी सदस्य के आगे कुछ बोल दिया जाता है कि इतना कमा रही है। वो एक वीडियो में बोल रही थी मैं तो लाख कमा लेती हूँ, हालांकि मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई कि जिसमें मैंने ये बोला हो कि मैं लाख रुपए कमा लेती हूँ, और वो भी फर्स्ट मंथ की बात है। तो उस मंथ में तो हमारा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ था, लाख रुपए हम कहाँ से कमाएंगे। और इसी कारण से कई बार हुआ भी परिवार में थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ना कुछ बातें हो जाती हैं कि आदमी हमसे ज़्यादा किसी और पे विश्वास कर लेता है, तो देखिए दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है जब हम लगातार किसी काम को कर रहे होते हैं। और बाकी परिवार को तो देखिए ये होता है कि जब काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसको मिलता ही होगा तभी काम करें। अब ये चीज़ हमें समझ में थी, हम क्यों कर रहे हैं, और हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन बाकी इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि हाँ लोगों का प्यार मिल रहा है, इस वजह से ये सब कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम से हम जुड़े हुए हैं। तो परिवार में भी वही होता है कि कब आएगी सैलरी, इसके पैसे मिल लिए क्या। तो तब मैं मना करती थी, तब मुझे कुछ ऐसा भी बोल दिया जाता था जो कहीं ना कहीं दुख भी पहुंचाता था। क्योंकि देखिए मैं अब कर रही हूँ, मैं ये नहीं कि मैं अकेले के लिए करी हूँ, कभी मैंने खुद के लिए नहीं किया। जो मेरा हुआ वो भी मैं खुद पर नहीं खर्च कर पाई, तो औरों से लेना तो मेरे बस की बात है ही नहीं। फिर कई बार मुझे बोला भी गया कि क्यों गुज्जर झगड़ा छेड़ रखा है, और काम नहीं टोया जाता कि कुछ मिलना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, वैसे बैठी रहा है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ भी होता है। क्योंकि अब ये होता है चलो हमारी थोड़ी बहुत इनकम होना शुरू हो गई तो उसमें हम आराम से बैठ करके वीडियो बना सकते, टाइम दे सकते हैं। लेकिन जब तक इनकम नहीं होती तो उस टाइम पे हमें ही पता होता है कि हम वो चीज़ भी सहन कर रहे होते हैं साइड में, कि खाम खाई में टाइम पास करे जावे है, कुछ माणी नहीं जानी नहीं, कुछ इसने मिलना नहीं। दूसरी तरफ हमें अपना काम भी उससे जिम्मेवारी से, उसी लगन से और उसी प्यार से करना पड़ता है। तो बहुत ही मुश्किल टाइम होता है हम यूट्यूबरों के लिए, जब तक हम फ्री में काम कर रहे होते हैं। और वो टाइम हमारा 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है। और कई हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो 2-2 3-3 साल से लगी हुई हैं, लेकिन अब भी उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो बस सब किस्मत की बात होती है। देखिए मेहनत तो हमारी काम आती ही आती है, लेकिन यूट्यूब पर अगर मैं बताऊँ ना तो मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप लोगों के प्यार, दुआ, आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हुआ है। और मानती हूँ कि इतनी बड़ी कमाई नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन जितना भी मैंने कमाया अपने दम पर कमाया, अपनी मेहनत से कमाया। हमें ये नहीं लगेगा कि हाँ हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, कुछ तो कमा रहे हैं। कम से कम ये तो हो अपना, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हम लेकर के आ सकें अपनी मर्जी से। या कई बार क्या होता है ना कि मतलब कुछ ज़्यादा ही सोच लिया जाता है। तो यूट्यूब की कमाई से ऐसा नहीं होता है कि कोठी बनेगी, बंगले बनेंगे, गाड़ी आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ हमारी कई बार क्या होता है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है कि हम छोटी सी चीज़ के लिए वेट करते रहते हैं कि अब लेंगे, अब लेंगे, अब लेंगे। और हमारा जो जमींदारी का काम होता है ना वो ऐसा ही होता है कि पूरा साल हम सोचते रहते हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये ले लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, आखिर में बस हाथ झटका करके बैठने वाली बात होती है, या फिर उस कमाई में वो खर्चे ही नहीं निकल पाते हैं जो बिल्कुल ही ज़रूरी होते हैं। तो इसमें बस इतना हो जाता है,
अगर साथ साथ में हम कुछ कमा रहे हैं, अपने घर का काम भी कर रहे हैं, घर पर रहकर हम अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं, उसमें हमें अगर किसी चीज़ को हमारा मन कर रहा है, कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ बिल्कुल ही ज़रूरी चीज़ों से एक्स्ट्रा हम चीज़ें लेना चाहते हैं, जिन चीज़ों का हमें शौक है, वो हम अपने छोटे मोटे शौक यहाँ से पूरे कर सकते हैं। बस इतना ही मैं बोलूँगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, थोड़े से व्यूज ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे देखिए होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब पे कमाई नहीं है, यूट्यूब पे कमाई है, बिल्कुल अच्छा खासा आप कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी संघर्ष की ज़रूरत होती है। तो दोबारा से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह से खड़े रहेंगे, मुझे अपना प्यार देते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और हाँ, कुछ भी अगर क्वेश्चन है इस चीज़ से संबंधित, क्योंकि कई बार ना मेरा थोड़ा सा जो माहौल है ना वो ऐसा है, बीच बीच में आकर के कोई ना कोई बोलता ही रहता है और उसमें फिर मैं अपनी पूरी जो बात है ना वो अच्छे से नहीं रख पाती है, मुझे याद ही नहीं रहता मैंने क्या बोल दिया, मैं क्या भूल गई हूँ। अगर कोई बात मैं भूल गई हूँ कहते कहते या मैं नहीं बता पाई तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी अगर आप कुछ पूछोगे तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।